यूजीसी नेट JRF परीक्षा 20/6/2023 का हल प्रश्न पत्र। विषय अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 1। यदि x + y + z बराबर 1 है तो u बराबर x² + y² + z² का इष्टतम मान ज्ञात करें। विकल्प A ब्रैकेट x बार, y बार, z बार ब्रैकेट बंद बराबर 1/3, 1/2, 1/2। विकल्प B ब्रैकेट x बार, y बार, z बार ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट 1/2, 1/2, 1/3 ब्रैकेट बंद। विकल्प C ब्रैकेट x बार, y बार, z बार ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट 1/2, 1/2, 1/2 ब्रैकेट बंद। विकल्प D ब्रैकेट x बार, y बार, z बार ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट 1/3, 1/3, 1/3 ब्रैकेट बंद। सही उत्तर है विकल्प D ब्रैकेट x बार, y बार, z बार ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट 1/3, 1/3, 1/3 ब्रैकेट बंद। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रतिगमन मॉडल में भूसंरेखीयता के लक्षण नहीं हैं? विकल्प A हाई R² के साथ कुछ आकलन के महत्वपूर्ण T अनुपात। विकल्प B प्रतिगमनकर्ताओं में उच्च पैरावार सहसंबंध। C टॉलरेंस 0 के करीब होता है। D चर के भिन्नता मुद्रास्फीति कारक 10 से कम होता है। E टॉलरेंस 1 के करीब होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल C और D, विकल्प B केवल D और E, विकल्प C केवल A और C, विकल्प D केवल B और D। सही उत्तर है विकल्प B केवल D और E। उत्तर की व्याख्या। बहुसंरेखता एक नमूना घटना है। इस प्रकार बहुसंरेखता का पता लगाने की कोई एक विशेष विधि खोजना कठिन है। यहाँ नीचे बहुसंरेखता का पता लगाने के लिए कई औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि ये सभी सामान्य नियम हैं। उच्च R2 लेकिन कुछ महत्वपूर्ण T अनुपात, प्रतिगामी के बीच उच्च जोड़ीवार सहसंबंध, सहायक प्रतिगमन, आइजन मूल्यों और स्थिति सूचकांक का अध्ययन करना, सहनशीलता और विचरण मुद्रास्फीति कारक। इस प्रकार कथन D और E गलत है। प्रश्न संख्या 3। वॉलरेसियन प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सा या से सही है? A यदि किसी P, W और A is greater than 0 के लिए x ब्रैकेट AP, AW ब्रैकेट बंद बराबर x ब्रैकेट P, W ब्रैकेट बंद है तो वॉलरेसियन मांग प्रकार्य x ब्रैकेट P, W ब्रैकेट बंद 0 डिग्री के सजातीय है। B यदि किसी P, W और A is greater than 0 के लिए x ब्रैकेट AP, AW ब्रैकेट बंद बराबर x ब्रैकेट P, W है तो वॉलरेसियन प्रकार्य x ब्रैकेट P, W ब्रैकेट बंद डिग्री 1 के सजातीय है। C यदि प्रत्येक P डबल ग्रेटर देन 0 और W ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास सभी x बिलोंग्स टू x ब्रैकेट P, W ब्रैकेट बंद के लिए Px बराबर W है तो वॉलरेसियन मांग प्रकार्य वॉलरेसियन नियम को संतुष्ट करता है। D वालेरस का नियम कहता है उपभोक्ता अपनी संपदा पूरी तरह खर्च करता है। E यदि कीमत और संपदा दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो व्यक्तिगत खपत विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल A, B, C, D, विकल्प B केवल B, C, D, E, विकल्प C
केवल ABCE, विकल्प डी केवल ACDE। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ACDE। प्रश्न संख्या 4। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार से प्राप्त ऋणों के आधार पर राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात, ई महाराष्ट्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए CBDAE, विकल्प बी BCDAE, विकल्प सी CBADE, विकल्प डी BCADE। सही उत्तर है विकल्प ए CBDAE। प्रश्न संख्या 5। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के दूसरे सिद्धांत के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए, यदि उपभोक्ता उत्तम विकल्प प्रदर्शित करते हैं तो प्रत्येक पेरेटो दक्ष आवंटन विशुद्ध विनिमय अर्थव्यवस्था में संभव प्रतिस्पर्धा संतुलन होता है। विकल्प बी, किसी उत्पादन वाली अर्थव्यवस्था में उत्पादन सेट की उत्तलता ये सुनिश्चित करती है कि पेरेटो दक्ष आवंटन को बाजार संतुलन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प सी, ये लागू होता है तब पैमाने के अनुसार उत्तरोत्तर प्रतिफल प्राप्त हो। विकल्प डी, इसका अर्थ है कि बाजार प्रणाली में आवंटन भूमिका और वितरण भूमिका को परस्पर पृथक किया जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प सी, ये लागू होता है तब पैमाने के अनुसार उत्तरोत्तर प्रतिफल प्राप्त हो। उत्तर की व्याख्या। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का दूसरा प्रमेय तब सत्य होता है जब कंपनियां पैमाने के स्थिर प्रतिफल के साथ वस्तु का उत्पादन करती हैं। प्रश्न संख्या 6। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्रथम डिग्री मूल्य अंतर के अंतर्गत एकाधिकारवादी उत्पाद की अलग अलग इकाइयों को अलग अलग मूल्यों पर बेचता है और ये मूल्य व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है। कथन 2, तृतीय डिग्री मूल्य अंतर के अंतर्गत एकाधिकारवादी उत्पाद की अलग अलग इकाइयों को अलग अलग मूल्यों पर बेचता है, लेकिन उत्पाद की समान मात्रा खरीदने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान मूल्य अदा करता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उत्तर की व्याख्या। प्रथम डिग्री विभेद या पूर्ण कीमत विभेद तब होता है जब कोई व्यवसाय उपभोग की गई प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम संभव मूल्य वसूलता है। ग्राहक सेवाओं से जुड़े कई उद्योग प्रथम डिग्री कीमत विभेद को अपनाते हैं, जहां एक कंपनी बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा के लिए एक अलग कीमत वसूलती है। कथन 1 सही है। तृतीय डिग्री कीमत विभेद तब होता है जब कोई कंपनी विभिन्न उपभोक्ता समूहों से अलग अलग कीमत वसूलती है। कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 7। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, फ्रीडमैन का धन की मांग का सिद्धांत आंशिक रूप से कीन्स समर्थकों और आंशिक रूप से गैर कीन्स समर्थकों का सिद्धांत है। कारण आर, गैर कीन्स समर्थकों में फ्रीडमैन कीन्स के धन रखने के प्रयोजनों के वर्गीकरण और धन की तदनुरूपी घटक मांगों को पूरी तरह नकारता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर की व्याख्या।
फ्रीडमैन के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर मानी जाती है। क, संपत्ति के विभिन्न रूपों में रखी जाने वाली कुल संपत्ति। ख, अन्य रूपों की तुलना में धन के एक रूप की सापेक्ष कीमत और प्रतिफल। ग, धन धारकों की रुचि और पसंद। यहाँ ये कीनेसियन सिद्धांत से भिन्न है, इसलिए कथन 2 सही है। हालांकि फ्रीडमैन भी नकदी शेष पर निर्भर थे और कीन्स के मामले में भी ऐसा ही था। कथन 1 सही है। प्रश्न संख्या 8, LM शेड्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए, LM शेड्यूल दाईं ओर ऊपर की ओर खिसकती है। विकल्प बी, यदि धन की मांग की ब्याज लोच सापेक्ष रूप में अधिक कम होती है तो LM शेड्यूल सापेक्ष रूप से समतल यानी खड़ी होगी। विकल्प सी, धन की मात्रा में वृद्धि होने पर LM शेड्यूल दाईं बाईं ओर नीचे यानी ऊपर की ओर खिसकती है। विकल्प डी, LM शेड्यूल वो शेड्यूल होते हैं जिसमें निवेश के मान और ब्याज दर का संयोजन होना है, जिसकी वजह से मुद्रा बाजार में संतुलन पैदा होता है। सही उत्तर है विकल्प डी। LM शेड्यूल वो शेड्यूल होते हैं जिसमें निवेश के मान और ब्याज दर का संयोजन होना है, जिसकी वजह से मुद्रा बाजार में संतुलन पैदा होता है। उत्तर की व्याख्या। LM अनुसूची वक्र या मुद्रा बाजार संतुलन अनुसूची ब्याज दरों और आय के स्तरों के सभी संयोजनों को दर्शाती है, जैसे कि मुद्रा की मांग इसकी आपूर्ति के बराबर है। कथन डी गलत है। पृष्ठ संख्या 129। प्रश्न संख्या 9, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए, कर चोरी, बी, प्रभावी कर भार, सी, विधि कर भार, डी, राजकोषीय विभ्रम। सूची सेकंड 1, बॉन्ड वित्त प्रबंधन, 2, अनधिकृत मुफ्तखोर, 3, सरकार को कर राजस्व प्रदान करने के लिए बाध्य, 4, ये आवश्यक नहीं कि जिस पर कर लगाया गया है वो उसके अनुरूप हो। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, A2, B3, C4, D1। विकल्प बी, A3, B1, C2, D4। विकल्प सी, A2, B4, C3, D1। विकल्प डी, A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प सी, A2, B4, C3, D1। प्रश्न संख्या 10, रॉबिन्सन के अनुसार हेराल्ड डोमर मॉडल के संदर्भ में स्वर्ण युग शब्द का निम्नलिखित किस पर बल देने हेतु प्रयुक्त होता है? विकल्प ए, इसके मिथकीय यानी काल्पनिक प्रकृति पर। विकल्प बी, इसकी श्रेष्ठता पर। विकल्प सी, प्राकृतिक समृद्धि दर पर। विकल्प डी, अपेक्षित समृद्धि दर पर। सही उत्तर है विकल्प ए, इसके मिथकीय प्रकृति पर। उत्तर की व्याख्या। जॉन रॉबिन्सन ने उस स्थिति का उल्लेख किया जहां G = GW = N और बेरोजगारी अंतराल 0 है। इसे स्वर्ण युग विकास पथ कहा जाता है। इस प्रकार ये संकेत मिलता है कि ये मामलों की एक पौराणिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके किसी भी वास्तविक अर्थव्यवस्था में प्राप्त होने की संभावना नहीं है। प्रश्न संख्या 11, वर्ष 2021-22 में वस्तुओं के घरेलू आपूर्ति और सेवाओं पर GST के शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार से राज्यों को प्राप्त कुल राजस्व के आधार पर राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, ओडिशा, बी, राजस्थान, सी, दिल्ली, डी, पश्चिम बंगाल, ई, मध्य प्रदेश। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, DCE-BA। विकल्प बी, EBA-CD। विकल्प सी, BEC-AD। विकल्प डी, CEA-DB। सही उत्तर है विकल्प बी, EBA-CD। उत्तर की व्याख्या। 2021-22 के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर SGST मद के तहत राज्यों को प्राप्त कुल राजस्व मध्य प्रदेश में
9,433 करोड़, राजस्थान में 11,329 करोड़, ओडिशा में 12,743 करोड़, दिल्ली में 13,443 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 18,164 था। प्रश्न संख्या 12। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA में सेवा क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं? ए. निर्माण, बी. व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण संबंधी संचार, सी. बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवाएं, डी. लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं, ई. वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल बी, सी और ई, विकल्प बी केवल ए, बी और सी, विकल्प सी केवल ए, बी, डी और ई, विकल्प डी केवल ए, बी, सी और ई। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर की व्याख्या। सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में सेवाओं के घटक हैं: बी. व्यापार, होटल, परिवहन और संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं, डी. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य प्राप्तियां, ई. वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं। प्रश्न संख्या 13। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से संस्थाओं और उनके मुख्यालयों के सही संयोजन हैं? ए. GATT जेनेवा, बी. IMF वाशिंगटन DC, सी. विश्व बैंक वाशिंगटन DC, डी. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA न्यूयॉर्क, ई. एशियन विकास बैंक मंडालुयांग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल बी, सी और ई, विकल्प बी केवल ए, बी और सी, विकल्प सी केवल ए, बी, डी और ई, विकल्प डी केवल ए, बी, सी और ई। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, बी, सी और ई। प्रश्न संख्या 14। 1990 के दशक के पूर्वार्ध में भुगतान संतुलन यानी BOP संकट के चलते भारत को निम्नलिखित शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेना पड़ा। ए. रुपए का 22% अवमूल्यन, बी. सभी वस्तुओं के लिए 130% के तत्कालीन स्तर से 30% पर उच्चतम शुल्क में सीमा शुल्क में भारी कटौती, सी. सभी अप्रत्यक्ष करों का एक कर में आमेलन, डी. सीमा शुल्क कटौती के कारण राजस्व घाटे को निष्क्रिय करने के लिए उत्पाद शुल्क में 20% की वृद्धि की जाएगी, ई. सरकारी व्यय में 10% वार्षिक की कटौती की जाएगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल बी, सी और ई, विकल्प बी केवल ए, बी और सी, विकल्प सी केवल ए, बी, डी और ई, विकल्प डी केवल ए, बी, सी और ई। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए, बी, डी और ई। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 1991-92 में भारत को ऋण देते समय सभी अप्रत्यक्ष करों को एक कर में समाहित करना IMF की शर्त नहीं थी। प्रश्न संख्या 15। रैंडम वॉक बिना ड्रिफ्ट के में विकल्प ए प्रघात का प्रभाव पूरी समयावधि में बना रहता है, विकल्प बी प्रघात का प्रभाव समयांतर में समाप्त हो जाता है, विकल्प सी प्रघात का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है, विकल्प डी पिछले प्रघात का कोई प्रभाव नहीं होता है। सही उत्तर है विकल्प ए प्रघात का प्रभाव पूरी समयावधि में बना रहता है। उत्तर की व्याख्या। ये तथाकथित रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट मॉडल है। ये मानता है कि समय के प्रत्येक बिंदु पर श्रृंखला केवल अपनी अंतिम रिकॉर्ड की गई स्थिति से एक यादृच्छिक कदम दूर लेती है, जहां चरणों के साथ जिनका औसत मान 0 है।
सामान्य तौर पर चरण अलग अलग या निरंतर यादृच्छिक चर हो सकते हैं और समय का पैमाना भी अलग अलग या निरंतर हो सकता है। रैंडम वॉक पैटर्न आमतौर पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मूल प्रवृत्तियों में देखा जाता है, जिसके लिए सट्टा बाजार मौजूद होते हैं, जैसे स्टॉक और मुद्राएं। प्रश्न संख्या 16। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट नीति: ए. राष्ट्रीय वन नीति, बी. समुद्र मत्स्य ग्रहण नीति, सी. नई खनिज लवण नीति, डी. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। सूची सेकंड वर्ष: 1. 2000, 2. 1994, 3. 2004, 4. 1988। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए. A2, B3, C4, D1, विकल्प बी. A3, B1, C2, D4, विकल्प सी. A2, B4, C3, D1, विकल्प डी. A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी. A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 17। जब एमपीएस 0.25 और स्वायत्त खर्च में प्रारंभिक वृद्धि 100 है, तो खर्च गुणांक और जीडीपी में परिणामी वृद्धि क्रमशः होगी। विकल्प ए 1,100, विकल्प बी 0.75, 75, विकल्प सी 4,400, विकल्प डी 1.33, 133। 4,400। उत्तर की व्याख्या: हम जानते हैं कि गुणक k बराबर 1/MPS। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में k बराबर 1/0.25 बराबर 4। हम ये भी जानते हैं कि k बराबर आय में वृद्धि बटे निवेश में वृद्धि। डेल्टा y अपॉन डेल्टा I वर्तमान स्थिति में k बराबर 4 बराबर डेल्टा y बटे 100। इस प्रकार डेल्टा y जीडीपी में वृद्धि बराबर 400। प्रश्न संख्या 18। एफ टेस्ट के सांख्यिकीय के लिए वैकल्पिक फॉर्मूले नीचे दिए गए हैं। हम y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 इंटू x1 प्लस बीटा 2 इंटू x2 प्लस u में 5% महत्व स्तर पर x3 के उत्तरोत्तर योगदान सांख्यिकीय महत्व की जांच करना चाहते हैं। इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है, जहां RSS का मतलब रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है और ESS का मतलब एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है। विकल्प ए F इज इक्वल टू R स्क्वायर UR माइनस R स्क्वायर R अपॉन DF अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस R स्क्वायर UR ब्रैकेट क्लोज अपॉन DF। विकल्प बी F इज इक्वल टू ESS अपॉन DF अपॉन RSS अपॉन DF। विकल्प सी F इज इक्वल टू ESS न्यू माइनस ESS ओल्ड अपॉन DF अपॉन ESS न्यू अपॉन DF। विकल्प डी F इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन DF अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस R स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन DF। सही उत्तर है विकल्प सी F इज इक्वल टू ESS न्यू माइनस ESS ओल्ड अपॉन DF अपॉन ESS न्यू अपॉन DF। प्रश्न संख्या 19। सृजनात्मक विनाश यानी ध्वंस का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए मार्क्स, विकल्प बी एडम स्मिथ, विकल्प सी रिकार्डो, विकल्प डी शुम्पीटर। सही उत्तर है विकल्प डी शुम्पीटर। उत्तर की व्याख्या: सृजनात्मक विनाश अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर द्वारा शुरू की गई एक अवधारणा है जो नवाचार और तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जो मौजूदा आर्थिक संरचनाओं जैसे उद्योगों, फर्मों और नौकरियों को विनाश की ओर ले जाती है। प्रश्न संख्या 20। आर्थिक समेकन की मात्रा यानी डिग्री के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए सीमा संघ, बी मुक्त व्यापार क्षेत्र, सी आर्थिक संघ, डी समान बाजार, ई अधिमान्य व्यापार व्यवस्था क्रम।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए बी सी डी ई, विकल्प बी सी डी ए ई, विकल्प सी ई ए बी सी डी, विकल्प डी ई बी ए डी सी। सही उत्तर है विकल्प डी ई बी ए डी सी। उत्तर की व्याख्या। WTO में तरजीही व्यापार व्यवस्था PTA एक तरफा व्यापार प्राथमिकताएं हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र केवल सदस्य देशों के बीच टैरिफ में कमी, सीमा शुल्क संघ यानी सामान्य बाह्य टैरिफ, साझा बाजार यानी विभिन्न राष्ट्रीय नियमों के साथ पूंजी और सेवाओं का मुक्त आवागमन, आर्थिक संघ यानी आंतरिक व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं, श्रम का मुक्त आवागमन, सुसंगत कर दरें, सामान्य मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां। पृष्ठ संख्या 130। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर पुरातन से आरंभ करके अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, बी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सी. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, डी. भारतीय औद्योगिकीय पुनर्गठन बैंक, ई. भारत निर्यात आयात बैंक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए बी सी डी ई, विकल्प बी सी डी ए ई, विकल्प सी ई ए बी सी डी, विकल्प डी सी ए डी ई बी। सही उत्तर है विकल्प डी सी ए डी ई बी। उत्तर की व्याख्या। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1 जुलाई 1948, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 5 जनवरी 1955, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1971, निर्यात भारतीय आयात बैंक 1 जनवरी 1982, नाबार्ड 12 जुलाई 1982। प्रश्न संख्या 22। कोई प्रशुल्क अधीन प्रस्तावक किस ओर झुकेगा? विकल्प ए आयात वस्तु अक्ष, विकल्प बी निर्यात वस्तु अक्ष, विकल्प सी मूल यानी उत्पत्ति, विकल्प डी उपर्युक्त में से किसी भी एक की ओर। सही उत्तर है विकल्प ए आयात वस्तु अक्ष। प्रश्न संख्या 23। 14वें वित्त आयोग द्वारा समनुदेशित निम्नलिखित मापदंड के सापेक्षिक भारों को प्रतिशत में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए आय दूरी, बी क्षेत्रफल, सी जनसंख्या 1971, डी जनांकीय परिवर्तन 2011 की जनसंख्या, ई वन क्षेत्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए बी सी डी ई, विकल्प बी सी डी ए ई, विकल्प सी ई ए बी सी डी, विकल्प डी ई डी बी सी ए। सही उत्तर है विकल्प डी ई डी बी सी ए। उत्तर की व्याख्या। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए निर्धारित 42% हिस्से में विभिन्न राज्यों के हिस्से के निर्धारण के लिए निम्नलिखित तरीकों से विभिन्न मानदंडों को महत्व दिया। वन आरक्षण 7.5%, जनसांख्यिकीय परिवर्तन 2011 की जनसंख्या 10%, क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 1971 17.5%, आय दूरी 50%। प्रश्न संख्या 24। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य का 2018 से 20 के दौरान आजीवन जोखिम स्तर सबसे ऊंचा है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश। उत्तर की व्याख्या। SRS बुलेटिन 2018 से 20 के अनुसार विभिन्न राज्यों में मातृ मृत्यु दर पर आधारित जीवन काल जोखिम है। मध्य प्रदेश 0.53%, उत्तर प्रदेश 0.50%, बिहार 0.39%, छत्तीसगढ़ 0.35%। प्रश्न संख्या 25।
क्लार्क विकस्ट्रीट वालरस के उत्पाद क्षयथोरम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. समरूपी उत्पादन प्रकार की अवधारणा आवश्यक है। बी. ये एक पहचान है जो चरों के प्रतिमानों के लिए सही है। सी. समरूपी उत्पादन प्रकार की अवधारणा आवश्यक नहीं है। डी. ये एक पहचान नहीं है क्योंकि ये दीर्घावधिक संतुलन के प्रतिमानों के लिए ही सही है। ई. ये सभी प्रकार के उत्पादन प्रकारों के लिए सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए और डी, विकल्प सी केवल बी, सी और ई, विकल्प डी केवल सी, डी और ई। सही उत्तर है विकल्प डी केवल सी, डी और ई। प्रश्न संख्या 26। मौद्रिक नीति में त्रिविद्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. ये बंद अर्थव्यवस्था मॉडल से संबंधित है। बी. इसमें मुद्रा दर, पूंजीगत संगठन और मौद्रिक नीति शामिल है। सी. इसके उत्पन्न होने के कारण ये है कि पूंजीगत संगठन घरेलू ब्याज दर और विश्व ब्याज दर से मेल खाता है। डी. लचीली विनिमय दर का स्वतंत्र मौद्रिक नीति के साथ सामंजस्य है। ई. ये पूंजीगत असंवरणता और लचीली विनिमय दर से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल बी और सी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल बी और ई। सही उत्तर है विकल्प ए केवल बी और सी। उत्तर की व्याख्या। त्रिधापाश एक आर्थिक सिद्धांत है जो मानता है कि देश अपने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति समझौतों के बारे में मौलिक निर्णय लेते समय 3 विकल्पों में से चुन सकते हैं। हालांकि एक निश्चित समय में त्रिधापाश का केवल एक ही विकल्प प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि त्रिधापाश के 3 विकल्प पारस्परिक रूप से अनन्य हैं। प्रश्न संख्या 27। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट राज्य ए तेलंगाना, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। सूची सेकंड खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 1000 टन। 1 11,226 टन, 2 4,984 टन, 3 8,897 टन, 4 15,095.4 टन। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 2, बी 3, सी 4, डी 1, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A4, B2, C3, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B2, C3, D1। प्रश्न संख्या 28। एडम स्मिथ का योगदान क्या क्या है? ए. श्रम विभाजन, बी. बढ़ते प्रतिफलों का सिद्धांत, सी. घटते प्रतिफलों का सिद्धांत, डी. भाषाई भौतिकवाद, ई. सामाजिक रूप से आवश्यक सारगर्भित श्रम समय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल बी और सी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए और डी, विकल्प डी केवल ए और बी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए और बी। उत्तर की व्याख्या। एडम स्मिथ के कुछ सबसे प्रभावशाली योगदानों में श्रम विभाजन, सकल घरेलू उत्पाद और अदृश्य हाथ का सिद्धांत शामिल है। श्रम विभाजन बढ़ते रिटर्न का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 29। मितव्यय विरोधाभास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ए. मितव्यय विरोधाभास को J.M. कीन्स ने लोकप्रिय बनाया था। बी. इसमें उल्लेख है कि व्यक्तिगत बचतें समग्र आर्थिक विकास के लिए बाधक हैं। सी. इसमें उत्पादक वृद्धि और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। डी. इसमें मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है।
इसमें उल्लेख है कि आर्थिक मंदी के दौरान व्यक्तिगत बचत के कारण औसत मांग में कमी आती है। विकल्प ए केवल ABC, विकल्प बी केवल BCD, विकल्प सी केवल CDE, विकल्प डी केवल ABE। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ABE। उत्तर की व्याख्या। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट J.M. कीन्स द्वारा दी गई एक अवधारणा है जो बताती है कि व्यक्ति आर्थिक मंदी के दौरान अधिक बचत करने की कोशिश करते हैं, जिससे अनिवार्य रूप से कुल मांग में गिरावट आती है और इसलिए आर्थिक विकास में गिरावट आती है। प्रश्न संख्या 30। समुच्चय सिद्धांत के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए ब्रैकेट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट बंद यूनियन ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट बंद B ब्रैकेट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट बंद यूनियन ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट बंद कॉम्प्लीमेंट C A यूनियन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट A यूनियन B ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट A यूनियन C ब्रैकेट बंद D A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट A यूनियन B ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट A यूनियन C ब्रैकेट बंद E ब्रैकेट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट बंद यूनियन ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद। आगे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल ACE, विकल्प B केवल BDE, विकल्प C केवल BCE, विकल्प D केवल ABD। सही उत्तर है विकल्प C केवल BCE। पृष्ठ संख्या 131। प्रश्न संख्या 31। बेसल थर्ड प्रतिमानों के पिलर फर्स्ट में किस पर ध्यान दिया गया? ए पूंजी की गुणवत्ता और स्तर, बी जोखिम आच्छादन, सी उत्तोलन पर लगाम लगाना, डी जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण, ई बाजार अनुशासन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल बी और सी, विकल्प सी केवल सी और डी, विकल्प डी केवल डी और ई। सही उत्तर है विकल्प ए और बी दोनों। उत्तर की व्याख्या। बेसल थर्ड मानदंड 2008 के क्रेडिट संकट के बाद 2009 में पेश किए गए थे। बेसल थर्ड का पहला संस्करण 2009 के अंत में प्रकाशित हुआ था। इसमें बेसल थर्ड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 वर्ष की विंडो अवधि दी गई थी। एक बेसल थर्ड मानदंडों ने न्यूनतम टीयर 1 पूंजी को 4% से बढ़ाकर 6% और न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी को 4% से बढ़ाकर 4.5% करके मजबूत पूंजी अनुपात हासिल किया। 2 बैंक की नियामक पूंजी को टीयर 1 और टीयर 2 में विभाजित किया गया है। टीयर 1 पूंजी को सामान्य इक्विटी टीयर 1 और अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में विभाजित किया गया है। 3
बेसल सेकंड मानदंड बैंकों को अधिक लचीला बनाने और वैश्विक बैंकिंग मुद्दों से झटके के जोखिम को कम करने के लिए हैं। 4. वित्तीय संकट के दौरान पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए बेसल थर्ड मानदंड बैंकों द्वारा अत्यधिक उधार लेने के खिलाफ सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 32। व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर में क्या मांग की गई थी? ए. औद्योगिक सामान पर औसत प्रशुल्क में कटौती। बी. प्रशुल्कों के स्थान पर कोटा तय किया जाए। सी. कृषि निर्यात सब्सिडी में कटौती। डी. औद्योगिक सब्सिडी में कटौती। ई. एंटी डंपिंग और सुरक्षा उपायों में ढील दी जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ABCD, विकल्प बी केवल BCDE, विकल्प सी केवल CDEA, विकल्प डी केवल DEAB। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ABCD। उत्तर की व्याख्या। उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ताओं में एंटी डंपिंग और सुरक्षा उपायों में ढील देने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। प्रश्न संख्या 33। किसी कंपनी में 140 कर्मचारी हैं, जिनमें से 30 सुपरवाइजर हैं, 80 कर्मचारी विवाहित हैं और 20% विवाहित कर्मचारी सुपरवाइजर हैं। यदि कंपनी के कर्मचारी का औचक रूप से चयन है तो क्या प्रायिकता है कि कर्मचारी विवाहित हो और सुपरवाइजर हो? विकल्प ए 0.1531, विकल्प बी 0.1253, विकल्प सी 0.0923, विकल्प डी 0.1143। सही उत्तर है विकल्प डी 0.1143। उत्तर की व्याख्या। विवाहित कर्मचारियों की संख्या बराबर 80, विवाहितों की संख्या जो पर्यवेक्षक हैं बराबर 80 का 20% बराबर 16। इसलिए आवश्यक प्रायिकता बराबर 16/140 बराबर 0.11428 या 0.1143। प्रश्न संख्या 34। निवेश के टोबिन क्यू सिद्धांत के अनुसार किसी फर्म को निवेश कब करना चाहिए? ए. जब उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो। बी. जब पूंजी के सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो। सी. जब ब्याज दर में वृद्धि हो। डी. जब मूल्यह्रास दर में कमी हो। ई. जब निवेश का सीमांत लाभ सीमांत लागत से अधिक हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ABCD, विकल्प बी केवल BCDE, विकल्प सी केवल CDEA, विकल्प डी केवल ABDE। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ABDE। उत्तर की व्याख्या। टोबिन के निवेश के क्यू सिद्धांत के अनुसार एक फर्म को तब निवेश नहीं करना चाहिए जब ब्याज दर में वृद्धि हो, क्योंकि इससे उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। संचालन। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किन कथनों द्वारा बहुत संवेदनशीलता और बहुल सुगमता की अवधारणाओं का आभास होता है? ए. बहुल संवेदनशीलता वो आस्था है जहां खपत अस्थायी आय परिवर्तनों से अधिक प्रभावित होती है। बी. बहुल सुगमता वो अवस्था है जहां खपत अस्थायी आय परिवर्तनों से कम प्रभावित होती है। सी. बहुल संवेदनशीलता आय में प्रत्याशित वृद्धि का संबंध खपत में सापेक्ष रूप से होने वाला मामूली परिवर्तन है। डी. बहुल सुगमता के कारण औसत आय में होने वाले परिवर्तनों का संबंध खपत में सापेक्ष रूप से होने वाले व्यापक परिवर्तनों से है। ई. बहुल संवेदनशीलता और बहुल सुगमता का संबंध स्थायी आय प्राकल्पना के प्रयोगाश्रित साक्ष्यों से है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ABCD, विकल्प बी केवल ABCE, विकल्प सी केवल ABD, विकल्प डी केवल ABE। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ABE।
प्रश्न संख्या 36 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन COP26 के 26वें सत्र में लिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कौन कौन से कथन जलवायु परिवर्तन से लड़ने की भारत की रणनीति का हिस्सा हैं? A. 2030 तक कोयला आधारित तापीय ऊर्जा उत्पादन को बंद करना। B. भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्बन घनत्व में 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक 45% तक की कटौती करना। C. भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल अंतिम ऊर्जा खपत को निरपेक्ष स्तरों पर रोकना। D. भारत के लिए 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। E. जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पर्यावरण हेतु जीवन शैली को बढ़ाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A केवल ABD, विकल्प B केवल BCD, विकल्प C केवल BDE, विकल्प D केवल CDE। सही उत्तर है विकल्प D केवल CDE। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार ने ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों के सम्मेलन COP26 के 26वें सत्र में विकासशील देशों की चिंताओं को स्पष्ट किया और उनके सामने रखा। इसके अलावा भारत ने भारत की जलवायु कार्रवाई के निम्नलिखित 5 अमृत तत्व यानी पंचामृत प्रस्तुत किए। 1. 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना। 2. 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा करना। 3. अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना। 4. 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% की कमी करना। 5. 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। इस प्रकार कथन A और C COP26 में भारत के रुख का हिस्सा नहीं थे। प्रश्न संख्या 37 टेलर नियम क्या बताता है? विकल्प A आर्थिक गतिविधि की प्रतिक्रिया में मौद्रिक प्राधिकरण ब्याज दर कैसे निर्धारित करता है? विकल्प B मौद्रिक प्राधिकरण बैंक दर कैसे कायम रखता है? विकल्प C मौद्रिक प्राधिकरण विनिमय दर कैसे कायम रखता है? विकल्प D कर आधार में वृद्धि करने के लिए सरकार कर दर कैसे निर्धारित करती है? सही उत्तर है विकल्प A आर्थिक गतिविधि की प्रतिक्रिया में मौद्रिक प्राधिकरण ब्याज दर कैसे निर्धारित करता है। उत्तर की व्याख्या। टेलर नियम एक ब्याज दर पूर्वानुमान मॉडल है जिसका आविष्कार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन टेलर ने 1992 में किया था और इसे 1993 के अपने अध्ययन विवेकाधीन बनाम नीति नियम व्यवहार में रेखांकित किया था। ये सुझाव देता है कि केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में कैसे बदलाव करना चाहिए। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का निरूपण यानी प्रतिनिधित्व करने वाला एक समीकरण हो सकता है? विकल्प A 300 बराबर 2y माइनस 1.5 I, विकल्प B I बराबर 150 माइनस y, विकल्प C y बराबर 100 माइनस I, विकल्प D I बराबर 150 माइनस 2y बटे 2। सही उत्तर है विकल्प D I बराबर 150 माइनस 2y बटे 2। उत्तर की व्याख्या। एलम संबंध सबसे पहले मुद्रा की आपूर्ति को मुद्रा की मांग के साथ निर्धारित किया जाता है। m/p का होल पावर s इज इक्वल टू m/p का होल पावर d। 300 बराबर 2y माइनस 1.5 I। प्रश्न संख्या 39 अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग ILS के आकलन अनुमान के निम्नलिखित चरणों को आरंभिक चरण से आरंभ करके सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। A. संरचनात्मक समीकरणों की पहचान।
बी ओएलएस का अनुप्रयोग, सी संरचनात्मक गुणांक प्राप्त करना, डी समीकरण का न्यून रूप प्राप्त करना, ई नीति हेतु मॉडल या प्रारूप का प्रयोग करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए डी बी सी और ई, विकल्प बी ए बी डी सी और ई, विकल्प सी बी डी ए ई और सी, विकल्प डी बी ए सी डी और ई। सही उत्तर है विकल्प ए डी बी सी और ई। उत्तर की व्याख्या। अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग ILS के अनुमान में अपनाए गए चरणों का सही क्रम है संरचनात्मक समीकरणों की पहचान, समीकरण का न्यून रूप प्राप्त करना, OLS का अनुप्रयोग, संरचनात्मक गुणांक प्राप्त करना, नीति के लिए मॉडल का उपयोग करना। पृष्ठ संख्या 132। प्रश्न संख्या 40। सामाजिक वस्तुओं के मामले में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? ए. सामाजिक वस्तुएं गैर विरोधी प्रकृति की होती हैं। बी. सामाजिक वस्तुओं के सफल प्रावधान के लिए बजट निर्धारण की राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सी. सामाजिक वस्तुओं के सफल प्रावधान में व्यक्ति की आभासी मांग रेखाओं में लंबवत की बजट क्षैतिज योग शामिल है। डी. विशुद्ध रूप से निजी और विशुद्ध सामाजिक वस्तुओं में मिश्रित मामले होते हैं जो लागत बाध्यताओं या लाभ का सृजन करते हैं। ई. व्यक्ति उपभोक्ता सामाजिक वस्तुओं के लिए बोली नहीं लगाएंगे बल्कि मुफ्तखोर की तरह व्यवहार करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए सी डी और ई, विकल्प बी केवल ए बी सी और ई, विकल्प सी केवल ए और बी, विकल्प डी केवल ए बी डी और ई। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए बी डी और ई। उत्तर की व्याख्या। सामाजिक वस्तुओं के कुशल प्रावधान में व्यक्तिगत छद्म मांग का क्षैतिज जोड़ के बजाय ऊर्ध्वाधर शामिल है, इसलिए कथन सी गलत है। प्रश्न संख्या 41। तरलता जाल की अत्यधिक स्थिति में विकल्प ए बंद यानी बॉन्डों को खरीदने की प्रवृत्ति होगी। बी. अधिकांश निवेशक मंदड़िया व्यवहार दर्शाते हैं। सी. नकदी यानी रोकड़ को कम पसंद यानी वरीय किया जाएगा। डी. बंद पत्र यानी बॉन्ड की कीमत कम होगी। सही उत्तर है विकल्प बी. अधिकांश निवेशक मंदड़िया व्यवहार दर्शाते हैं। उत्तर की व्याख्या। तरलता जाल के चरम मामले में ऐसी स्थिति जहां ब्याज दरें इस हद तक नीची होती हैं कि निवेशक निवेश करने के बजाय नकदी को अपने पास रखना पसंद करते हैं, अधिकांश निवेशक मंदी का व्यवहार दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 42। एक व्यापारी के 20 खातों में 6 बकाया और 14 गैर बकाया खाते हैं। एक लेखा परीक्षक औचक रूप से 5 खातों की जांच के लिए चयन करता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि लेखा परीक्षक को 2 बकाया खाते ही प्राप्त हों? विकल्प ए 0.2562, विकल्प बी 0.3, विकल्प सी 0.3087, विकल्प डी 0.4526। सही उत्तर है विकल्प सी 0.3087। प्रश्न संख्या 43। यथेष्ट आकलकों के क्या क्या गुण होते हैं? ए. ये गैर पूर्वाग्रही नहीं होता है। बी. ये गैर पूर्वाग्रही होता है। सी. ये सदैव सुसंगत होता है। डी. ये सदैव सुसंगत नहीं होता है। ई. न्यूनतम विसंगत गैर पूर्वाग्रही आकलक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए सी डी और ई, विकल्प बी केवल ए बी सी और ई, विकल्प सी केवल ए और बी, विकल्प डी केवल ए बी डी और ई। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए बी सी और ई। उत्तर की व्याख्या। पर्याप्त अनुमानक हमेशा सुसंगत नहीं होता है। प्रश्न संख्या 44। गुन्नार मिर्डल किस किस के लेखक हैं?
A. Asian drama, B. An American dilemma, C. Theory of economic development, D. Principle of political economy, E. Economic theory and underdeveloped regions। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल ए, सी और डी, विकल्प सी केवल ए, बी और डी, विकल्प डी केवल ए, बी और ई। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, बी और ई। प्रश्न संख्या 45। नरसिंहम समिति 1991 की निम्नलिखित में से कौन कौन से सिफारिशें हैं? ए. ब्याज दर ढांचे का अवनियमन, बी. सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग की आवश्यकता, सी. केवल निजी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी सुविधा प्रदान की जाए, डी. बैंकों के मुख्य कार्यकारी और अधिकारी नियुक्त करने की आज़ादी, ई. पूंजीगत पर्याप्तता प्रतिमानों को चरणों में कार्यान्वित किया जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल ए, सी और डी, विकल्प सी केवल ए, बी और डी, विकल्प डी केवल ए, डी और ई। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, डी और ई। उत्तर की व्याख्या। बैंकिंग को बाजार उन्मुखीकरण बनाने के लिए नरसिम्हन समिति 1 ने सिफारिश की थी कि अब किसी भी वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा और यहां तक कि निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी बाजार में अपनी इक्विटी को 49% बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही ये सुझाव दिया गया कि अब पिछड़े क्षेत्रों में किसी भी बैंक शाखा का विस्तार नहीं किया जाएगा। यदि इसे व्यावसायिक रूप से गैर व्यवहार्य पाया गया हो तो इसी तरह नरसिम्हम समिति 1 ने माना कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सांविधिक तरलता अनुपात तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात, जो सार्वजनिक निधियों को पहले से ही खाली कर देते हैं, में कमी लाई जाएगी तथा ब्याज दरों को विनियंत्रित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 46। वर्ष 2011-12 के लिए नीति आयोग के गरीबी रेखा अनुमान के आधार पर 30% से अधिक ग्रामीण गरीबी रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? ए. मणिपुर, बी. बिहार, सी. सिक्किम, डी. उत्तर प्रदेश, ई. नागालैंड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल ए, सी और डी, विकल्प सी केवल ए, बी और डी, विकल्प डी केवल ए, बी और ई। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए, बी और डी। उत्तर की व्याख्या। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर मणिपुर में 38.80%, बिहार में 34.06%, सिक्किम में 9.85%, उत्तर प्रदेश में 30.40%, नागालैंड में 19.93% थी। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के आधार पर पुरातन से आरंभ करके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बी. अ ट्रीटिज ऑन प्रोबेबिलिटी, सी. एसेज इन परसुएशन, डी. द एंड ऑफ लेसेस फेयर, ई. ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। आगे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए बी, सी, डी, ए, ई, विकल्प बी बी, ई, डी, सी, ए, विकल्प सी ई, बी, डी, सी, ए, विकल्प डी डी, ई, बी, ए, सी। सही उत्तर है विकल्प बी बी, ई, डी, सी, ए। उत्तर की व्याख्या। प्रकाशन का सही कालानुक्रम: ए. ट्रीटीज ऑन प्रोबेबिलिटी 1921, अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म 1923, द एंड ऑफ लेजर्स फेयर 1926, एसेज एंड परसुएशन 1931, अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
इंटरेस्ट एंड मनी 1936 है। प्रश्न संख्या 48। सफल कराधान के लिए रामसेस नियम के मामले में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? ए. जिन वस्तुओं की मांग लोच कम हो उन पर कर दर अधिक होनी चाहिए। बी. यदि बाजार में मांग लोच शून्य है तो उसी बाजार में कर लगाए जाने चाहिए। सी. रामसेस नियम वस्तुओं के कराधान पर लागू होता है लेकिन आय कराधान पर नहीं। डी. रामसेस नियम सभी बाजारों के कराधान के अत्यधिक भार को न्यूनतम करता है। ई. रामसेस नियम की वजह से अनिवार्य रूप से सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, सी, डी और ई। विकल्प बी केवल ए, बी, डी और ई। विकल्प सी केवल ए, बी, सी और डी। विकल्प डी केवल ए, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए, बी, डी और ई। उत्तर की व्याख्या। रैमसे नियम केवल वस्तुओं पर कराधान पर लागू होता है। प्रश्न संख्या 49। समाकलन करें। इंटीग्रेशन x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 dx x इज ग्रेटर देन 0। विकल्प ए 1/2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस सी। विकल्प बी 1/3 x स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस सी। विकल्प सी 1/3 x क्यूब प्लस 1 का होल पावर 2/3 प्लस सी। विकल्प डी 1/2 x क्यूब प्लस 1 का होल पावर 2/3 प्लस सी। सही उत्तर है विकल्प बी 1/3 x स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस सी। प्रश्न संख्या 50। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? विकल्प ए जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि। विकल्प बी जनता द्वारा धारित मुद्रा राशि और मांग निक्षेप। विकल्प सी जनता द्वारा धारित मुद्रा राशि और समय निक्षेप। विकल्प डी मुद्रा निक्षेप अनुपात। सही उत्तर है विकल्प ए जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि। उत्तर की व्याख्या। किसी अर्थव्यवस्था के मौद्रिक आधार में प्रचलन में मौजूद सभी भौतिक कागजी मुद्रा और सिक्का मुद्रा साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए बैंक भंडार शामिल होते हैं। मौद्रिक आधार को कभी कभी उच्च शक्ति वाली मुद्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसे आंशिक आरक्षित बैंकिंग प्रणाली के धन गुणक प्रभाव के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 133। प्रश्न संख्या 51। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 7 वर्ष और अधिक आयु के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी मणिपुर, ई मेघालय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए DCBEA। विकल्प बी CBDAE। विकल्प सी BCADE। विकल्प डी ACBED। सही उत्तर है विकल्प सी BCADE। उत्तर की व्याख्या। 2011 में साक्षरता दर त्रिपुरा में 87.2%, सिक्किम में 81.4%, नागालैंड में 79.6%, मणिपुर में 79.2% और मेघालय में 74.4% थी। प्रश्न संख्या 52। विदेशी विनिमय स्वैप क्या है? विकल्प ए मुद्रा का तत्काल क्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र पुनर्क्रम। विकल्प बी मुद्रा का तत्काल विक्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र पुनर्क्रम। विकल्प सी वायदा यानी फॉरवर्ड में मुद्रा की विक्रय एवं क्रय। विकल्प डी तत्काल बाजार में मुद्रा का क्रय। सही उत्तर है विकल्प बी मुद्रा का तत्काल विक्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र पुनर्क्रम। प्रश्न संख्या 53। सामान्यीकृत निर्धनता अंतराल NPG को
निम्नलिखित में से किस एक के अनुपात के रूप में मापा जाता है? विकल्प ए निर्धनता रेखा तथा औसत निर्धनता अंतराल का अनुपात, विकल्प बी निर्धनता रेखा तथा कुल निर्धनता अंतराल का अनुपात, विकल्प सी कुल जनसंख्या तथा कुल निर्धनता अंतराल का अनुपात, विकल्प डी कुल जनसंख्या तथा औसत निर्धनता अंतराल का अनुपात। सही उत्तर है विकल्प ए निर्धनता रेखा तथा औसत निर्धनता अंतराल का अनुपात। प्रश्न संख्या 54, हॉसमैन का विनिर्देशन त्रुटि परीक्षण का प्रयोग किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? विकल्प ए बहिर्जात चर त्रुटि पद से सहसंबंधित है, विकल्प बी अंतर्जात चर त्रुटि पद से सहसंबंधित है, विकल्प सी दोनों बहिर्जात चर त्रुटि पद से सहसंबंधित हैं और अंतर्जात चर त्रुटि पद से संबंधित है, विकल्प डी SES का अनुमान लगाने के लिए OLS तरीका उपयुक्त है। सही उत्तर है विकल्प ए बहिर्जात चर त्रुटि पद से सहसंबंधित है। प्रश्न संख्या 55, व्यय प्रकार्यों यानी उपयोगिता सिद्धांत के संदर्भ में के गुण हैं? ए कीमत P में समरूपता की श्रेणी 1, बी किसी वस्तु L के लिए उपयोगिता U में पूर्णतः बढ़ते क्रम में और कीमत P में न घटने वाली, सी P में अवतल, डी P और U में निरंतरता, ई P में पूर्णतः उत्तल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ACDE, विकल्प बी केवल ABDE, विकल्प सी केवल ABCD, विकल्प डी केवल BCDE। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ABCD। प्रश्न संख्या 56, यदि S सैंपल स्पेस और E कार्य का प्रतीक है तो प्रायिकता नियम को किस रूप में लिखा जा सकता है? विकल्प ए P ब्रैकेट A ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बी P ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज बराबर 1, सी P ब्रैकेट U where I is equal to 1 to infinity AI ब्रैकेट क्लोज सिग्मा I is equal to 1 to infinity P ब्रैकेट AI ब्रैकेट क्लोज, E P ब्रैकेट U where I is equal to 1 to infinity SI ब्रैकेट क्लोज is equal to sigma I is equal to 1 to infinity P ब्रैकेट SI ब्रैकेट क्लोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल A और B, विकल्प बी केवल AB और D, विकल्प सी केवल AB और E, विकल्प डी केवल AB और C। सही उत्तर है विकल्प डी केवल AB और C। प्रश्न संख्या 57, राष्ट्रीय आय समता में Y इज इक्वल टू C प्लस I माइनस G निवेश आय किसका फलन होगा? विकल्प ए वास्तविक आय, विकल्प बी नामिक आय, विकल्प सी वास्तविक ब्याज दर, विकल्प डी नामिक ब्याज दर। सही उत्तर है विकल्प सी वास्तविक ब्याज दर। प्रश्न संख्या 58, कर भार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए कर लगाने से कीमत बढ़ जाती है और गुणवत्ता में कमी आती है, विकल्प बी एकाधिकारी बाजार में यदि कर लगाया जाता है तो परिणामी कर बार मूल्य वृद्धि निरुत्साहित होगी, विकल्प सी यदि मांग गैर लचीली और आपूर्ति लचीली हो तो व्यक्ति कर से बचने के लिए बेहतर स्थिति में होगा और क्रेता के पास बड़ा हिस्सा बच जाएगा, विकल्प डी आपूर्ति शेड्यूल में एकक कर समानांतर उच्च वर्गामी शिफ्ट में प्रवेश करता है। सही उत्तर है विकल्प सी यदि मांग गैर लचीली और आपूर्ति लचीली हो तो व्यक्ति कर से बचने के लिए बेहतर स्थिति में होगा और क्रेता के पास बड़ा हिस्सा बच जाएगा। उत्तर की व्याख्या, करापात आपूर्ति और मांग की सापेक्ष कीमत लोच पर निर्भर करता है। जब आपूर्ति
मांग से अधिक लोचदार होती है तो खरीदार कर का अधिकांश बोझ वहन करते हैं। जब मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक लोचदार होती है तो उत्पादक कर की अधिकांश लागत वहन करते हैं। प्रश्न संख्या 59। प्रतिस्पर्धी उत्पाद बाजारों के अंतर्गत बाह्यताओं को अंतः समावेश करने के लिए दीर्घावधि में सब्सिडी प्रभावी नीतिगत क्यों नहीं है? विकल्प ए, सब्सिडी सीमांत नुकसान के बराबर होती है जो वास्तव में फर्म की निर्धारित लागतों में कमी करती है। विकल्प बी, सब्सिडी भुगतान सभी फर्मों के लिए उपलब्ध होते हैं जो अतिशय बाजार प्रवेश को प्रेरित कर सकते हैं। विकल्प सी, इस क्षेत्र में औद्योगिक उत्पाद को स्तर सामाजिक रूप से वांछित स्तर को पार कर जाएगा। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 60। अग्रलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है? विकल्प ए, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत संवितरण माइनस राजस्व प्राप्ति। विकल्प बी, राजस्व व्यय प्लस केंद्र को ऋणों का प्रतिदान माइनस राजस्व प्राप्ति। विकल्प सी, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋणद। विकल्प डी, राजस्व व्यय प्लस आंतरिक ऋण अदा करना माइनस राजस्व प्राप्ति। सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋणद। प्रश्न संख्या 61। मान लीजिए कि सतत मांग वाला कोई दुर्लभ संसाधन 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। यदि कोई वैकल्पिक संसाधन $40 की कीमत पर उपलब्ध होगा और ब्याज दर 10% है तो दुर्लभ संसाधन की आज की कीमत क्या होगी? विकल्प ए, $55.50। विकल्प बी, $35.60। विकल्प सी, $24.40। विकल्प डी, $15.42। सही उत्तर है विकल्प डी, $15.42। उत्तर की व्याख्या। मान जोड़ने पर हमें मिलता है पीवी यानी वर्तमान मूल्य बराबर 40/1 प्लस 10% का होल पावर 10 बराबर 40/1.1 की होल पावर 10 बराबर 40/2.59374 बराबर 15.421। चूंकि दुर्लभ संसाधन 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज इसकी कीमत वैकल्पिक संसाधन के वर्तमान मूल्य के बराबर होनी चाहिए, जो कि $15.42 है। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ट्रैंड ध्रुवीय मॉडल के लिए सही है? ए, प्रतिक्रिया वक्र रेखाएं समलाभ मानचित्रों से प्राप्त होती हैं जो अक्ष के प्रतिकूल होते हैं। बी, दो प्रतिक्रिया वक्र रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु संतुलन की दशा को दर्शाता है। सी, प्रतिक्रिया वक्र रेखाएं समलाभ मानचित्रों से प्राप्त होती हैं जो अक्षों के अनुकूल होती हैं। डी, दो प्रतिक्रिया वक्र रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अस्थिर संतुलन को दर्शाता है। ई, फर्म का व्यवहार संबंधी पैटर्न ऐसा है कि वे व्यक्त अनुभव से सीखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और बी। विकल्प बी, केवल सी और डी। विकल्प सी, केवल ए, डी और ई। विकल्प डी, केवल बी, सी और ई। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल ए और बी। उत्तर की व्याख्या। बर्ट्रैंड का मॉडल एक स्थिर संतुलन की ओर ले जाता है जो दो प्रतिक्रिया वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा परिभाषित होता है, इसलिए कथन ए और बी सही हैं। प्रश्न संख्या 63। अवैध धन की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? विकल्प ए, 2001। विकल्प बी, 2002। विकल्प सी, 2003। विकल्प डी, 2004। सही उत्तर है विकल्प बी, 2002। प्रश्न संख्या 64। कारक कीमत समकरण प्रमेय किसने प्रस्तुत किया था? विकल्प ए, डेविड रिकार्डो।
विकल्प बी J.S. मिल, विकल्प सी पॉल सैमुएल्सन, विकल्प डी एडम स्मिथ। सही उत्तर है विकल्प सी पॉल सैमुएल्सन। पृष्ठ संख्या 134। प्रश्न संख्या 65। सुरक्षात्मक व्यय पद्धति इस समझ पर आधारित है कि ए. उपभोक्ता बुरी चीजों के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए धन व्यय करता है। बी. किया गया सुरक्षात्मक व्यय बुरी चीजों के स्तर में कमी करने के लिए उपभोक्ता की भुगतान करने की तत्परता को दर्शाता है। सी. किया गया सुरक्षात्मक व्यय बुरी चीजों से बचने के लिए तत्परता की ऊपरी सीमा है। डी. सुरक्षात्मक व्यय में वांछित पर्यावरणीय गुणवत्ता का प्रावधान करने के अलावा कोई अतिरिक्त सेवाओं का प्रावधान नहीं होता है। ई. किया गया सुरक्षात्मक व्यय बुरी चीजों से बचने के लिए तत्परता की निचली सीमा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी, विकल्प बी केवल सी, डी और ई, विकल्प सी केवल ए, बी, सी, डी और ई, विकल्प डी केवल ए, बी, डी और ई। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए, बी, डी और ई। उत्तर की व्याख्या। रक्षात्मक व्यय तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज पर धन खर्च करते हैं जो हमारे कल्याण में वृद्धि नहीं करती है या कल्याण में कमी से बचने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य बीमा पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है कि हम बेहतर स्थिति में हों, लेकिन यह हमें भविष्य की लागतों से बचाने में मदद करता है जो हमारी भलाई पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? विकल्प ए क्रेताओं की संख्या, विकल्प बी विक्रेताओं की संख्या, विकल्प सी प्रवेश की शर्तें, विकल्प डी लंबवत एकीकरण। सही उत्तर है विकल्प डी लंबवत एकीकरण। उत्तर की व्याख्या। ऊर्ध्वाधर एकीकरण बाजार संरचना की विशेषता नहीं है। वर्टिकल इंटीग्रेशन वो व्यावसायिक व्यवस्था है जिसमें एक कंपनी आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करती है। बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने के बजाय कंपनी उत्पादन प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण के लिए प्रक्रियाओं को अपने भीतर लाने का प्रयास करती है। प्रश्न संख्या 67। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 श्रम का विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का आरंभिक बिंदु है। कथन 2 ये श्रम का विभाजन है जिससे श्रम के उत्पादनकारी अधिकार में अधिकतम सुधार होता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। विकल्प सी कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। विकल्प डी कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 68। समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? विकल्प ए जमा नकदी के रूप में परिवर्तन करने संबंधी उच्च समव्यवहार लागत, विकल्प बी एसएलआर के अंतर्गत उच्चतर बड़ी मात्रा में निवेश, विकल्प सी नकदी का बड़े यानी उच्च पैमाने पर प्रयोग, विकल्प डी वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग आदत यानी व्यवहार में वृद्धि। सही उत्तर है विकल्प डी वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग आदत यानी व्यवहार में वृद्धि। उत्तर की व्याख्या। वित्तीय साक्षरता में वृद्धि और बेहतर बैंकिंग आदतें अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग मोड के माध्यम से लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक मुद्रा में वृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित किस वर्ष में आईएमएफ ने दीर्घकालीन विशेषता यानी प्रकृति वाली भुगतान संतुलन कठिनाइयों में
संरचनात्मक सुधारों का समाधान करने हेतु सदस्यों की सहायता के लिए विस्तारित कोष सुविधा यानी EFF की स्थापना की थी। विकल्प ए 1974, विकल्प बी 1997, विकल्प सी 1963, विकल्प डी 2009। सही उत्तर है विकल्प ए 1974। प्रश्न संख्या 70, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए लागत प्रभावी यानी किफायती, बी प्रदूषण परमिट व्यापार प्रणाली, सी बाजार अवधारणा, डी कमांड और कंट्रोल अवधारणा। सूची सेकंड एक मानकों के प्रयोग द्वारा प्रदूषकों को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करने वाली नीति, दो प्रोत्साहित आधारित नीति जो संरक्षण प्रथाओं या प्रदूषण कटौती प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करते हों, तीन जो ये अपेक्षा करती हो कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम संसाधनों का प्रयोग किया जाए, चार वो बाजार उपाय जो प्रदूषकों के अधिकारों के लिए बाजार स्थापित करे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A2, B3, C4, D1, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प डी A1, B2, C3, D4। प्रश्न संख्या 71, दिए गए आय गुणांक सूत्र में m बराबर 1/1 माइनस MPC बचत की सीमांत प्रवृत्ति कम होने पर विकल्प ए गुणांक प्रभाव उच्चतर होगा, विकल्प बी गुणांक प्रभाव निम्नतर होगा, विकल्प सी गुणांक अपरिमित होगा, विकल्प डी गुणांक 0 होगा। सही उत्तर है विकल्प ए गुणांक प्रभाव उच्चतर होगा। उत्तर की व्याख्या, m is equal to 1/1 minus MPC या m is equal to 1 MPS। यदि MPS कम है तो गुणक प्रभाव अधिक होगा। प्रश्न संख्या 72, भारत में इक्विटी व्यापार की निम्नलिखित घटनाओं को पुरातन से आरंभ करके सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए BSE ने स्क्रीन आधारित व्यापार आरंभ किया, बी विदेश संस्थागत निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति दी गई, सी NSE ने थोक ऋण बाजार में कार्य संचालन आरंभ किया, डी SEBI सेबी ने BSE के बदलाव व्यापार को प्रतिबंधित किया, ई NSE ने व्यापार के परिमाप की ही अधिक रूप से बड़े BSE स्टॉक एक्सचेंज का अधिग्रहण किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABDEC, विकल्प बी BDCEA, विकल्प सी DBECA, विकल्प डी CBDEA। सही उत्तर है विकल्प बी BDCEA। उत्तर की व्याख्या, भारत में इक्विटी ट्रेडिंग की घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है। FII को भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई। सेबी ने BSE पर बदला ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। NSE ने थोक ऋण बाजार खंड में परिचालन शुरू किया। वॉल्यूम ट्रेडिंग के मामले में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में NSE ने BSE को पीछे छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 73, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए कलिंस का व्यवहारिक सिद्धांत, बी लंग बॉक्स स्टैटिस्टिक, सी KPSS, डी बाइपेरॉन। सूची सेकंड एक ढांचागत विभाजन, दो यूनिट रूट, तीन स्वसहसंबंध गुणांक का सांख्यिकी महत्व, चार मल्टीकोलिनियरिटी यानी बहु संरेखीयता। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A2, B3, C4, D1, विकल्प बी A3, B1, C2, D4,
विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 74। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी देश के व्यापार की शर्तें उसके निर्यात वस्तुओं की लागत और उसकी आयात वस्तुओं के मूल्य के अनुरूप में परिभाषित की जाती हैं। कथन 2, व्यापारिक साझेदार की व्यापार शर्तें अन्य देश की व्यापार शर्तों के प्रतिलोम के बराबर होती हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। विकल्प सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। विकल्प डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर की व्याख्या। किसी राष्ट्र के व्यापार की शर्तों को उसके निर्यात की कीमत और उसके आयात की कीमत के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूंकि दो राष्ट्र के मॉडल में एक राष्ट्र का निर्यात उसके व्यापार भागीदार का आयात होता है, दूसरे देश के व्यापार की शर्तें पूर्व के व्यापार की शर्तों के व्युत्क्रम या पारस्परिक के बराबर होती हैं। पृष्ठ संख्या 135। प्रश्न संख्या 75। Why nations fail the origin of power, prosperity and poverty नामक शीर्षक वाली पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प ए, अभिजीत बनर्जी। विकल्प बी, दारोन एक्मोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन। विकल्प सी, अमर्त्य सेन। विकल्प डी, जोसेफ स्टिग्लिज। सही उत्तर है विकल्प बी, दारोन एक्मोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन। प्रश्न संख्या 76। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट, भारत के जनसंख्या वृद्धि दर का प्रकार। ए, तीव्र उच्च वृद्धि। बी, स्थिर जनसंख्या। सी, उच्च वृद्धि धीमी गति के निश्चित संकेतों के साथ। डी, सतत वृद्धि। सूची सेकंड अवधि। 1, 1981 से 2011। 2, 1921 से 1951। 3, 1951 से 1981। 4, 1891 से 1921। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, A2, B3, C4, D1। विकल्प बी, A3, B1, C2, D4। विकल्प सी, A2, B4, C3, D1। विकल्प डी, A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी, A3, B4, C1, D2। प्रश्न संख्या 77। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? विकल्प ए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। विकल्प बी, एक पृथ्वी एक प्रकृति एक जीवन। विकल्प सी, एक विश्व एक परिवार एक जीवन। विकल्प डी, एक पृथ्वी एक प्रकृति एक भविष्य। सही उत्तर है विकल्प ए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। उत्तर की व्याख्या। G20 की 18वीं बैठक का आदर्श वाक्य है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न संख्या 78। मान लीजिए वस्तु 1 को क्षैतिज रेखा और वस्तु 2 को लंबवत रेखा पर दर्शाया गया है, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा यदि वस्तु 1 की कीमत दोगुनी और वस्तु 2 की कीमत तिगुनी हो जाए? विकल्प ए, बजट रेखा अधिक खड़ी हो जाती है। विकल्प बी, बजट रेखा अधिक समतल हो जाती है। विकल्प सी, बजट रेखा लंबवत हो जाती है। विकल्प डी, बजट रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही उत्तर है विकल्प बी, बजट रेखा अधिक समतल हो जाती है। उत्तर की व्याख्या। ऊर्ध्वाधर अंतखंड घट जाता है और क्षैतिज अंतखंड वही रहता है। इस प्रकार बजट रेखा समतल हो जाती है।
प्रश्न संख्या 79, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए J.M. कीन्स, बी कैडलैंड प्रिस्कोट, सी बोमल टोबिन, डी फ्रीडमैन स्वार्ज। सूची सेकंड, एक धन के लिए लेन देन मांग की सामान्य सूची सैद्धांतिक अवधारणा, 2 तरलता अधिमान, 3 समय की असंगतता की समस्या, 4 अमेरिका का मौद्रिक इतिहास। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A2, B3, C4, D1, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A2, B4, C3, D1, विकल्प डी A2, B3, C1, D4। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B3, C1, D4। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के आधार पर पुरातन से आरंभ करके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए विदेश विनिमय विनियमन अधिनियम, बी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, सी MRTP अधिनियम, डी विदेश विनियमन अधिनियम, ई विदेश विनियमन प्रबंधन अधिनियम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए CBA-DE, विकल्प बी CAB-ED, विकल्प सी BAD-EC, विकल्प डी ABC-DE। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। विदेशी विनियमन अधिनियम जैसा कोई अधिनियम कभी नहीं बनाया गया था। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पर्यावरण नीति में परिवेश मानकों को परिभाषित करता है? विकल्प ए वो मानक जो प्राप्त की जाने वाले प्रदूषण सीमा को निर्दिष्ट करता है लेकिन प्रौद्योगिकी को नहीं। विकल्प बी वो मानक जो कुछ कटौती स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या तरीके को इंगित करता हो। विकल्प सी वो मानक जो प्राप्त किए जाने वाले पर्यावरण के कुछ तत्वों के गुणवत्ता स्तर को इंगित करता हो। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी वो मानक जो प्राप्त किए जाने वाले पर्यावरण के कुछ तत्वों के गुणवत्ता स्तर को इंगित करता हो। उत्तर की व्याख्या, परिवेश मानक जो प्राप्त वातावरण में स्वीकार्य प्रदूषण सांद्रता पर सीमा निर्धारित करते हैं। प्रश्न संख्या 82 चित्र पर आधारित है। प्रश्न संख्या 83, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हेतु आवंटित की गई राशि है। विकल्प ए रुपये 2.25 लाख करोड़, विकल्प बी रुपये 1.25 लाख करोड़, विकल्प सी रुपये 1.78 लाख करोड़, विकल्प डी रुपये 1.68 लाख करोड़। सही उत्तर है विकल्प डी रुपये 1.68 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 84, मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? विकल्प ए लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, विकल्प बी ज्ञानार्जन की क्षमता, विकल्प सी शानदार जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, विकल्प डी स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। सही उत्तर है विकल्प डी स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। उत्तर की व्याख्या, मानव विकास सूचकांक जीवन की प्रत्याशा के आधार पर मापित दीर्घ और स्वस्थ जीवन, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों और अध्ययन के औसत वर्ष द्वारा मापित ज्ञान, प्रति व्यक्ति GNI द्वारा मापित जीवन स्तर का एक समग्र माप है। प्रश्न संख्या 85, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए सेंट्रल बैंक लोन्स फंक्शन, बी मौद्रिक नियम, सी फिलिप्स वक्र रेखा, डी डायनेमिक IS वक्र रेखा। सूची सेकंड, एक y1 इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस स्मॉल a RT माइनस 1, 2
पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट वाई टी माइनस वाई ई ब्रैकेट क्लोज। 3 वाई टी माइनस वाई ई इज इक्वल टू माइनस एल्फा बीटा इंटू पाई टी माइनस पाई कैपिटल टी ब्रैकेट क्लोज। 4 कैपिटल एल इज इक्वल टू वाई टी माइनस वाई ई का होल स्क्वायर प्लस बीटा पाई टी माइनस पाई की पावर कैपिटल टी का होल स्क्वायर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A2, B3, C4, D1। विकल्प B A3, B1, C2, D4। विकल्प C A2, B4, C3, D1। विकल्प D A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प D A4, B3, C2, D1। पृष्ठ संख्या 136। प्रश्न संख्या 86। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट A कुडनेट, B नरकसे, C लेबेनस्टीन, D शूम्पीटर। सूची सेकंड 1 नवीनता और उद्यमशीलता, 2 संतुलित वृद्धि सिद्धांत, 3 उल्टा यू वक्र प्राकल्पना, 4 क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A A2, B3, C4, D1। विकल्प B A3, B1, C2, D4। विकल्प C A2, B4, C3, D1। विकल्प D A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प D A3, B2, C4, D1। प्रश्न संख्या 87। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? विकल्प A 1960-61। विकल्प B 1961-62। विकल्प C 1962-63। विकल्प D 1963-64। सही उत्तर है विकल्प A 1960-61। उत्तर की व्याख्या। IADP को खरीफ 1960 से शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम सभी उन्नत प्रथाओं के सामूहिक और एक साथ अपनाने के कारण लोकप्रिय रूप से पैकेज कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, अर्थात उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण, उपकरण, भंडारण सुविधाएं, विपणन सुविधाएं और ऋण आदि। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के तहत 7 जिलों को शामिल किया गया था, अर्थात तंजावुर तमिलनाडु, पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश, शाहाबाद बिहार, रायपुर मध्य प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, लुधियाना पंजाब, पाली राजस्थान। W के खरीफ के दौरान अतिरिक्त जिले शामिल किए गए। 1 अलेप्पी केरल, 2 पालाघाट केरल, 3 मांड्या कर्नाटक, 4 सूरत गुजरात, 5 संबलपुर उड़ीसा, 6 वर्धमान पश्चिम बंगाल, 7 कछार असम, 8 भंडारा महाराष्ट्र, 9 जम्मू और कश्मीर में 6 ब्लॉक। प्रश्न संख्या 88। किसी उपभोक्ता का उपयोगिता फलन U इज इक्वल टू F इंटू Q1, Q2 इज इक्वल टू Q1.Q2 दिया गया है। मान लीजिए Q1 की कीमत PQ1 इज इक्वल टू 1 और Q2 का मूल्य PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। उपभोक्ता K यूनिट की ही राशि ही खर्च करना चाहता है। Q1 और Q2 के लिए उसकी मांग कितनी होगी? विकल्प A Q1.Q2 इज इक्वल टू K,K/2। विकल्प B Q1, Q2 इंटू K/4, K/6। विकल्प C Q1, Q2 इंटू K/2, K/4। विकल्प D Q1, Q2 इंटू K/2, K/3। सही उत्तर है विकल्प C Q1, Q2 इंटू K/2, K/4। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय फायदों के मूल्यांकन के लिए भौतिक संयोजन अवधारणा पर लागू होता है? विकल्प A वे तरीके जो पर्यावरणीय परिवर्तनों से संबंधित स्तरों का
तत्काल मूल्यांकन करें। विकल्प बी, वे तरीके जो पर्यावरण से जुड़ी वस्तुओं का नहीं बल्कि इससे संबद्ध बाजार परिस्थितियों के बारे में प्रतिक्रियाओं की जांच करें। विकल्प सी, वे तरीके जो यथार्थ बाजारों में बर्ताव की टिप्पणियों की सहायता से फायदों का अनुमान लगाते हों। विकल्प डी, वे तरीके जो किसी पर्यावरणीय संसाधन और उस संसाधन के प्रयोक्ता के बीच के तकनीकी संबंध के आधार पर फायदों का अनुमान लगाते हों। सही उत्तर है विकल्प डी, वे तरीके जो किसी पर्यावरणीय संसाधन और उस संसाधन के प्रयोक्ता के बीच के तकनीकी संबंध के आधार पर फायदों का अनुमान लगाते हों। प्रश्न संख्या 90। आगे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, यदि सरकारें संरक्षणवादियों के लगान का ध्यान नहीं रखती हैं तो वे सभी आयात शुल्कों के स्थान पर बिक्री कर लगा देंगी। कारण आर, बिक्री कर आयात प्रशुल्क की बनिस्बत राजस्व जुटाने का अधिक कारगर साधन है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोविड संकट के प्रति भारत सरकार की मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया में एक ओर खाद्य एवं उर्वरकों पर बढ़ती सब्सिडी और दूसरी ओर ईंधन एवं कुछ आयातित उत्पादों पर करों में कटौती का न्यायसंगत मिश्रण शामिल है। इन अतिरिक्त मौद्रिक दबावों के बावजूद संघ सरकार पटरी पर लौट आई है। गतिविधि में प्रतिप्राप्ति प्रत्यक्ष करों, सामान और सेवा कर यानी जीएसटी से राजस्व में प्रफुल्लता और बजट में यथार्थवादी पूर्वानुमानों की वजह से संघ सरकार के मौद्रिक कार्य निष्पादन में नव शक्ति का संचार हुआ है। प्रत्यक्ष करों और जीएसटी में जबरदस्त वृद्धि के चलते अप्रैल से नवंबर 2022 से सकल कर राजस्व में वर्ष दर वर्ष 15.5% की वृद्धि दर्ज हुई। इसी अवधि के दौरान सकल जीएसटी समाहरण में वर्ष दर वर्ष 24.8% की वृद्धि हुई है। उच्च राजस्व व्यय के बावजूद पूंजीगत व्यय पर वर्ष के दौरान संघ सरकार का बल जारी रहा है। केंद्र के पूंजीगत व्यय में सकल घरेलू उत्पाद में 1.7% के दीर्घावधिक औसत यानी वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% तक सतत रूप से बढ़ोतरी हुई है। केंद्र ने ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके और उधार लेने की अधिक सीमा तय करके राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया ताकि वे पूंजीगत व्यय पर अपने व्यय की प्राथमिकताएं तय कर सकें। सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्रभावित करने वाले बुनियादी सुविधाओं की बहुलता वाले क्षेत्रों जैसे सड़क और राजमार्ग, आवासन एवं शहरी कार्यों पर नियतनों को भी प्रोत्साहन दिया है। पूंजीगत व्यय में इस वृद्धि के मध्यावधि वृद्धि जीडीपी अनुपात में सतत सरकारें ऋण के प्रति निहितार्थ होंगी। प्रश्न संख्या 91। पूंजीगत व्यय पर राज्यों के व्यय की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां अपनाई गई थीं? विकल्प ए, उच्चतर राजस्व व्यय के लिए प्रोत्साहन देना। विकल्प बी, ब्याज रहित ऋणों और अधिक कर्ज सीमा। विकल्प सी, उच्चतर ब्याज के भुगतान को प्रोत्साहित करना। विकल्प डी, कर समाहरण पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना। सही उत्तर है विकल्प बी, ब्याज रहित ऋणों और अधिक कर्ज सीमा। प्रश्न संख्या 92। वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2020 के संघ सरकार का पूंजीगत व्यय औसतन कितना था?
विकल्प ए सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%, विकल्प बी राजस्व प्राप्ति का 15.5%, विकल्प सी जीएसटी राजस्व का 24.8%, विकल्प डी सकल घरेलू उत्पाद का 1.7%। सही उत्तर है विकल्प डी सकल घरेलू उत्पाद का 1.7%। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां कोविड संकट के प्रति भारत की मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए खाद्य सब्सिडी में वृद्धि करना, विकल्प बी उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि करना, विकल्प सी कुछ आयातित उत्पादों पर करों में कटौती करना, विकल्प डी ईंधन पर करों में वृद्धि करना। सही उत्तर है विकल्प डी ईंधन पर करों में वृद्धि करना। प्रश्न संख्या 94, संघ सरकार के मौद्रिक कार्य निष्पादन में नव शक्ति के संचार को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए आर्थिक गतिविधियों में प्रतिप्राप्ति, विकल्प बी उत्साहवर्धक जीएसटी राजस्व, विकल्प सी खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी से संबंधित व्यय मितव्ययता उपाय, विकल्प डी बजट में यथार्थवादी पूर्वानुमान। सही उत्तर है विकल्प सी खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी से संबंधित व्यय मितव्ययता उपाय। प्रश्न संख्या 95, पूंजीगत व्यय अधिक वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किस बुनियादी क्षेत्र के नियतन में वृद्धि नहीं हुई? विकल्प ए बंदरगाह और जलमार्ग, विकल्प बी सड़क और राजमार्ग, विकल्प सी रेलवे, विकल्प डी आवासन और शहरी कार्य। सही उत्तर है विकल्प ए बंदरगाह और जलमार्ग। पृष्ठ संख्या 137, प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का व्यापक रूप से सर्वाधिक प्रयोग विस्तृत आर्थिक प्रगति के निर्णय हेतु सूक्ष्म आर्थिक संकेतक के रूप में किया जाता है। ऐसे संकेतक के आधार पर किए गए निर्णय के निष्कर्ष बार बार निराश करते रहे हैं, क्योंकि संसाधनों के प्रयोग की पहचान की असफलताओं के कारण वे अपोषणीय हो जाते हैं। समायोजित निवल बचत नीति प्रभावित गतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ग्रहण करते हुए संपदा में परिवर्तनों को न कि प्रति व्यक्ति संपदा को समझने में सहायता के लिए एक पूरक संकेतक प्रदान करती है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की प्रचलित प्रथाओं पर आधारित विधियों के अनुसार एएनएस की माप सकल राष्ट्रीय बचत से पूंजीगत उत्पाद के अवमूल्यन, उपभू परिसंपत्तियों और टिम्बर संसाधनों के अपक्षय और मानव स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले वायु प्रदूषण को घटाकर और शिक्षा व्यय जमा को योजित करके ही जाती है। यदि एएनएस ऋणात्मक है तो देश का पूंजी भंडार कम हो रहा है और संभवतः भावी भौतिक कल्याण भी घट रहा है। जब एएनएस धनात्मक है तो देश की संपदा और भौतिक कल्याण का संवर्धन होता है। जब प्राकृतिक संसाधन क्षीणता को संपदा पोर्टफोलियो के अन्य परिसंपत्तियों में निवेश नहीं किया जाता है तो इस क्षीणता की प्रतिपूर्ति करने में देशों की सकल बचत पर्याप्त नहीं हो सकती है, जिसके कारण निवल बचत ऋणात्मक होती है। यद्यपि उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों में ऋणात्मक एएनएस प्राप्त करने की संभावना कम होती है। ये तर्क दिया जाता है कि यदि सततता के संकेतक उच्च नहीं हैं तो एएनएस अपोषणीयता के एक संकेतक के रूप में उपयोगी होगा। अतः एएनएस के अनुमान और संकल्पना निर्माण सीमाओं से मुक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन एएनएस का संगठक नहीं है? विकल्प ए शिक्षा पर लोक व्यय, विकल्प बी वायु प्रदूषण क्षति, विकल्प सी धातुओं और खनिजों का अपक्षय, विकल्प डी जैव विविधता का ह्रास। सही उत्तर है विकल्प डी जैव विविधता का ह्रास। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में कौन एएनएस की कमियों को प्रतिबिंबित करता है? विकल्प ए ये पूंजी के विभिन्न रूपों के बीच पूरक की अनुमति देता है,
विकल्प बी, ये प्रति व्यक्ति संपदा का एक व्यापक संकेतक नहीं है। विकल्प सी, ये किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से प्रभावित होता है। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 98, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सतत वृद्धि कर रहे देशों में एएनएस में ह्रास की व्याख्या निम्नलिखित में कौन करता है? विकल्प ए, किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का बढ़ता समानुपात। विकल्प बी, अपक्षयित परिसंपत्तियां जो मानव तथा भौतिक पूंजी में पर्याप्त निवेश द्वारा अनुचित्रित न हों। विकल्प सी, सकल बचत दरों में वृद्धि। विकल्प डी, नवीकरणीय प्राकृतिक पूंजी के उत्पादन में वृद्धि। सही उत्तर है विकल्प बी, अपक्षयित परिसंपत्तियां जो मानव तथा भौतिक पूंजी में पर्याप्त निवेश द्वारा अनुचित्रित न हों। प्रश्न संख्या 99, एएनएस की अवधारणा को किसके लिए सर्वोत्तम रूप में प्रयोग करना चाहिए? विकल्प ए, पारिस्थितिकीय इष्टतम सतत मापन का मार्गदर्शन। विकल्प बी, असतता के संकेतक के रूप में प्रयोग। विकल्प सी, आर्थिक प्रगति के माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिस्थापन। विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, असतता के संकेतक के रूप में प्रयोग। प्रश्न संख्या 100, समायोजित निवल बचत है। विकल्प ए, प्रति व्यक्ति संपदा में परिवर्तन का परोक्षी। विकल्प बी, स्टॉक चर। विकल्प सी, प्रवाह चर। विकल्प डी, नीति प्रभावित गतिशीलता को अभिग्रहण करने में असमर्थता। सही उत्तर है विकल्प सी, प्रवाह चर। पृष्ठ संख्या 138। पृष्ठ संख्या 138 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 139। पृष्ठ संख्या 139 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 140।